नमस्कार, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देखिए स्पेशल इंटरेक्शन एक्सिस डायरेक्ट राइजिंग इन्वेस्टर में। जैसे हम ब्रेक के पहले हम सुनील ने बताया कि एक बहुत ही अच्छी तरीके से कि एक लार्जर इन्वेस्टर जो एक बड़ा बिग बुल जिसे हम कहते हैं उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनका एंट्री और एग्जिट पर्सनल कैपेसिटी में भी हो सकता है। बट हम लार्जर अगर हम इक्विटी मार्केट्स की अगर हम बात करें एंड फ्लोज की अगर हम बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक लार्जर ऑप्टिमिज्म इंडिया कंट्री की तरफ जैसे आपने बताया तो है ही, बट डोमेस्टिक फ्लोज और ये फ्लोज को लेकर कैसे पिक्चर आप पैन आउट होते हुए देख रहे हैं बिग टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड गोइंग फॉरवर्ड एज वेल? तो अगर अभी हम रिसेंटली फ्लोज देखें या उससे पहले और एक इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, एक अच्छा रिपोर्ट आया था 1-2 दिन पहले, तो मैं पढ़ रहा था कि लास्ट ईयर कुछ 20-21 लाख कुछ डीमेट अकाउंट खुले, जो काफ़ी ज़्यादा थे पिछले कई सालों के हिसाब से, और अभी ये लास्ट 6 महीने में 11.5 लाख अकाउंट और खुल गए हैं। तो एक तो ये इंडिकेशन है कि अभी बहुत सारे इन्वेस्टर वापस रिटेल इन्वेस्टर वापस मार्केट में आ रहे हैं। और लास्ट मंथ में फ्लोज कंटिन्यूसली इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी आ रहे हैं, तो कुछ 3,700 करोड़ आया, तो इस साल करीबन 22,000 करोड़ ऑलरेडी आ गया है। और आईपीओ का भी अगर आप देखें, पिछले कुछ आईपीओज में पैसा बना भी है, तो ये एक इंडिकेशन है कि रिटेल इन्वेस्टर वापस आ रहा है। और हमारे पास 5 करोड़ से ज़्यादा अभी इन्वेस्टर पोर्टफोलियो भी हो गए, एमएफ पोर्टफोलियो भी हो गए हैं। तो आई थिंक ये सब अच्छी इंडिकेशन है कि रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल निवेशक अभी वापस मार्केट की तरफ आ रहा है। सुनील, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? पोर्टफोलियो क्रिएशन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में इन्वेस्टर्स रहते हैं, नर्वसनेस भी होती है, जैसे हम बात भी कर रहे थे, एक पोर्टफोलियो बेटर पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करें? पोर्टफोलियो का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स, और जो स्टॉक्स है एसेंशियली उसके पीछे एक बिजनेस है। सो हाउ इज़ द बिजनेस, वो बिजनेस की लाइफ साइकिल क्या है, वेदर वो ऐसे इंडस्ट्री में है जहाँ पे मेच्योरिटी आ चुकी है, जैसे कि सीमेंट हो या स्टील हो, या कोई इमर्जिंग बिजनेस है जैसे कि एजुकेशन या इंश्योरेंस, बिल्कुल, तो उसकी लाइफ साइकिल काफ़ी लंबे टाइम तक रहने वाली है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द बिजनेस साइकिल ऑफ द कंपनीज दैट यू आर बाइंग। द सेकेंड पॉइंट जो हमें वहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं और एंट्री बैरियर्स कितने हैं। सो जो कंपनीज जहाँ पे एंट्री बैरियर हो वो प्रॉफिटेबल भी काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकती है। सो अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो स्टॉक्स के, तो ये 3-4 चीज़ आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखनी है। एंड ऑब्वियसली द मैनेजमेंट हैज़ टू बी एथिकल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्राइस एट विच यू आर बाइंग। जो प्राइस पे आप खरीद रहे हो वो वैल्यूएशन वाइज सस्ता है या नहीं। बट वो 4-5 स्टॉक्स जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होने चाहिए, if you can just highlight that before moving on to the next question. Okay. So as I mentioned, the life cycle of the industry is very important. और जहाँ पे there are no other players who are there. So one such example I can give is a company called Pidilite. Now सालों से, मतलब since the time that we have seen, Fevicol has been a brand and there is not even a close competitor to that brand. Perfect. So it has a huge life cycle in India which will still be there because entry barriers are so difficult that companies are not able to penetrate. Right. Another such company can be something like an MCX, which is multi-commodity exchange. So these are couple of ideas, but essentially it is important कि आप जो theme है उसका rational समझे and find the stocks rather than simply looking at the stocks. फैंटास्टिक, और बहुत अच्छी तरीके से सम अप हमने किया कि यहाँ पे लेकर इंडिया की स्टोरी और ज़्यादा बेटर होने वाली है। विल लीव द फ्लोर ओपन फॉर द Q&A सेशन, और यहाँ पे आप आपके क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट्स आप पूछ सकते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू राजेश पालविया, हेड ऑफ टेक्निकल रिसर्च एक्सिस सिक्योरिटीज, और जस्ट FYI राजेश हैज जस्ट बैग्ड जी बिजनेस का मार्केट एक्सीलेंसी अवार्ड फॉर द बेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट। लेट अस वेलकम प्लीज। I've been investing since last more than 30 years. Okay. I want to know the long-term view on pharma sector, especially Dishman Pharma and Sun Pharma. Sure. In fact, एक technical perspective भी ले लेते हैं पहले, Dishman and Sun. Dishman Pharma is bullish on all the time frame, so you remain invested in the stock, and it may reach to the level of 310, 350 level on the higher side. So whenever you get any dip and if you want to accumulate further more stock, so 205 is the right level to again buy the stock in decline. On the higher side, as I mentioned, 310, 350 could be the target on the higher side for Dishman Pharma. शॉर्ट टर्म में अगर मैं सन फार्मा का व्यू देखूं तो सन फार्मा एक नेगेटिव टेरिटरी में है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव है।
अभी जो स्टॉक का बिहेवियर है लास्ट कुछ वीक से, स्टॉक इज़ ट्रेडिंग नियर टू इट्स सपोर्ट एरिया ऑफ 730 720. दिस इज़ द इमीडिएट सपोर्ट एरिया फॉर स्टॉक. और कुछ वीक से ये स्टॉक इसी लेवल से बार बार सपोर्ट लेके बाउंस एक्शन दे रहा है. ऑन द हायर साइड 820 एक इसका हर्डल है इमीडिएट बेसिस पे. एक बार स्टॉक 820 का हर्डल क्रॉस करता है तो आगे आने वाले दिनों में 900 950 का लेवल देखने को मिल सकता है और इसका अप ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो जाएगा. सन फार्मा विद स्टॉप लॉस ऑफ 700, ऐसा राजेश की राय है आपके लिए. बट फंडामेंटली इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? Dishman Pharma has got a bright future even in the near or longer term also. If we talk about Sun Pharma, in big companies there is always burden of expectation. Matlab you are the number one company in the country and you have a huge base. Growing on that, and if there is slight thoda disturbance, the stock really corrects. Overall the merit of the company is good, so it will go through a consolidation phase. But in the longer term, I think, or maybe a year's time, Dishman might give you a higher return compared to a Sun Pharma. Fantastic. Next question, please. My name is Shubham Gupta. I'm an investor. Okay. We all know that media reports actually affect the equity prices a lot. So at the present time, what if Indo-Pakistan war happens, and what if in US presidential election some negative things happen? So do we really invest at this point of time when we are really uncertain about the future? Sure, but टुकराल सर, आपको क्या लगता है कि if this tension, जो LOC का जो टेंशन है, ये बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है क्या? तो ऑब्वियसली अगर टेंशन बढ़ता है तो जैसा उस वक्त 2 दिन के लिए लोग बहुत कॉशियस थे, बिल्कुल, कि अगर किसी भी तरह से एस्केलेट होता है तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे जाने वाला था, बिकॉज ये बहुत बड़ी न्यूज़ है. बट ऐसा नहीं हुआ. इट वाज ए सर्जिकल स्ट्राइक एंड देयर वाज अ रिस्ट्रेंट. बट मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप पूछ रहे हैं कि कभी ऐसा मौके पे ख़रीदना चाहिए, वेदर इट इज़ दिस काइंड ऑफ इवेंट और कोई और चीज़ होता है, जैसे अभी फेड रेट हाइक आ जाएगा या जैसे ब्रेक्सिट था, हम बहुत ज़्यादा चिंता में थे, तो ये तो मैंने आपको बोला कि ये तो कुछ ना कुछ मार्केट में न्यूज़ आती रहेगी, बिकॉज इक्विटी इज़ वॉलेटाइल. तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप अगले 5-10 साल के लिए ख़रीद रहे हैं तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि आप अपना जो भी स्टॉक खरीदें वो अपने प्राइस पे खरीदें. ऐसा अगर आप 2 दिन के लिए या ट्रेडर हैं तब आपको टेक्निकल देखना है, आपको अपना व्यू लेना है. बट अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपने शायद शुरू में बोला मैं इन्वेस्टर हूँ, तो इन्वेस्टर के लिए तो ये किसी भी तरह के जो न्यूज़ आते हैं और अगर आपको अपना प्राइस मिलता है, कुछ अच्छे स्टॉक्स आप चाहते थे कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे मिले और वो आपको मिल रहा है, तो आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. पीपल हैव मेड मनी. बाय ऑन डिप्स इज द स्ट्रेटजी. और यहाँ पे लेके जैसे हमने लार्जर एक सेक्टर्स आपको हाईलाइट किए थे, मे बी NBFCs, ऑटोमोबाइल्स, और यहाँ पे लेकर एक लार्जर बेनिफिशियरीज जो रह सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं. बाय ऑन डिप्स इज द स्ट्रेटजी, राइट सुनील? Absolutely. थैंक यू सो मच राजेश. टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि कौन से स्टॉक्स को आपको होल्ड करना चाहिए और कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए. सुनील, थैंक यू सो मच. एक लार्जर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से इंडियन इकोनॉमी की तरफ हमने आज बातचीत की और यहाँ पे लेके एक लार्जर जो कंसर्न्स हैं ग्लोबल फैक्टर्स का हमने बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया और ये भी सीखा कि बाय ऑन डिप्स इज द करंट स्ट्रैटेजी जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए. और हमने बहुत सारे सेक्टर्स भी आपको रिकमेंड किए जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी हिचक या कंसर्न्स नहीं रखनी चाहिए. देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा. नमस्कार.